नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करने के लिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सबसे आसान तरीका सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पिछली क्लास में भी हमने हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को किया था और बेसिक के बारे में थोड़ा सा बात किया था और एकदम सटीक तरीका बताया था जिसकी सहायता से आप लोग 2 से 5 सेकंड के अंदर सवालों को निपटा सकते थे। कुछ सवाल वहाँ पर छूट गए थे जो कि आज हम इस क्लास में करने वाले हैं उन सवालों को, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अच्छे से। और पिछला जो वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हर एक चैप्टर का अलग अलग। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। यहाँ पर जो सवाल दिया गया है बेहतरीन है, क्योंकि हमने बेसिक करा रखा है, आपको तरीका बता चुका है। फिलहाल यहाँ भी बात करेंगे हम लोग जैसे जैसे सवालों को करेंगे तो, है ना। तो क्या दिया है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार ज़मीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष यानी कि यहाँ पर जो पेड़ का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ज़मीन को स्पर्श करता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमको डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले ज़मीन बनाइए, है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये ज़मीन हो गया। अब इस ज़मीन पर एक पेड़ खड़ा था, यहाँ से ये हमारा एक पेड़ खड़ा हुआ था। ये पेड़ जो है आंधी की वजह से कहीं से टूट गया। मान लीजिए कि यहाँ से ये निपट गया, ठीक है। इस पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी, 12 मीटर थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से ये टूट गया तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपरी सिरा ये वाला है, ये टूट के गिरेगा तो यहाँ कहीं टच होगा। मतलब ये टूट के गिरा तो इस तरीके से यहाँ ज़मीन पर टच हुआ और जहाँ पे टच हुआ है वहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका टोटल कितना था, 12 मीटर था। इसी 12 मीटर का कुछ हिस्सा ये खड़ा रहा तने के रूप में और कुछ हिस्सा यहाँ से यहाँ तक गिर गया। यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और हाइपोटेनस, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 12 मीटर के बराबर, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, आप समझते जाइए। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर जहाँ पे एक ट्रायंगल पे 60 डिग्री बनता है तो उसमें 30 डिग्री भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा। कैसे, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हमने एक चीज़ और बताया था कि 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है, यानी 1 गुना है। 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट है तो 60 के सामने वाला कितना होता है, √3 गुना होता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से टूटा है ये कितना यूनिट हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। और सुनते जाइए, ये अगर 1 यूनिट, ये √3 यूनिट होगा तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमें यूनिट्स की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब यूनिट्स हमको मिल चुका है, रेशियो में मिल चुका है। अब हमें एक्चुअली देखना है कि क्या हमको गिवन है और क्या फाइंड करना है। पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि ये यहीं से लेकर यहीं से ना टूटा है, तो ये √3 की वैल्यू हमको चाहिए, है ना। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पूरे पेड़ की ऊंचाई। पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी बताइए। तो यहाँ पर ये √3 है और यहाँ से ये कुछ हिस्सा इधर टूट गया है तो ये 2 यूनिट है। तो √3 + 2, √3 अगर यूनिट में देखा जाए तो √3 + 2 ये है आपका कितना, 12 मीटर के बराबर। यूनिट में अगर देखा जाए तो √3 + 2 होगा पेड़ की ऊंचाई, लेकिन एक्चुअल में यही 12 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये सीधे सीधे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा आपका √3 + 2 हो गया। हमें चाहिए क्या, अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए, है ना। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आप सभी को ये बातें पता है। कैसे करते हैं दोस्तों रेशनलाइजेशन करने का तरीका, इसको माइनस करके ऊपर गुणा कर दीजिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 है, तो इसको 2 + √3 लिखिएगा, है ना। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - √3 को, क्योंकि बीच में प्लस होगा, और डिवाइड बाई देखिए इन्हीं दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लेना है। बड़ा कौन था, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि ये माइनस कर देंगे। तो 4 - 3 तो 1 ही होगा, इसको हटा दीजिए। डिवाइड में 1 का मतलब कुछ नहीं, है ना। ये आ गया हमारा आंसर। तो 1 की वैल्यू इतनी आई। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर √3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि यही तो हमारा पेड़ का ऊंचाई है जहाँ से वो टूटा है।
तो √3 की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 इसमें और मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर √3 इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब मल्टीप्लाई करिए अंदर, ये 12 इधर से मल्टीप्लाई होगा, √3 इधर से आएगा, तो 12 दूना 24 और √3, तो ये हो गया 24 √3। ध्यान से देखते जाइएगा, है ना, 24 √3, फिर माइनस ये 12 इधर जाएगा, लेकिन √3 इधर आएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, √3 इंटू √3 3 होगा, और 12 अंदर जाएगा तो 12 3 36 हो गया। यानी ये हो गया हमारा 24 √3 - 36 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तरीका कितना बेहतरीन है। टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये जो सब लगाते थे आप लोग, उससे कहीं आसान तरीका है दोस्तों। पिछले क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, उसमें हमने आपको एकदम सटीक तरीके से समझा रखा है पूरा चीज़। आइए देखते हैं। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पर कितना दिया गया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक इमारत के शीर्ष और तल, शीर्ष का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट उस इमारत का, उस बिल्डिंग का, और तल का मतलब होता है निचला पॉइंट, है ना। एक मीनार का शीर्ष, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। उन्नयन कोण दिया है, मतलब इमारत से हम लोग ऊपर देखेंगे, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ऊपर देखेंगे मतलब इमारत हमारा छोटा है, तो पहले यहाँ पर बनाइए ज़मीन, है ना, ये हो गया हमारा ज़मीन। यहाँ पे है दोस्तों इमारत, और इसके पास में है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीनार, है ना। चलिए तो देखिए, इसके शीर्ष से भी इसके शीर्ष का कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इसको यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ये हो जाएगा, है ना। फिर इसके तल से भी यहाँ पर उसी के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो ये जो दिया है ये आपका 30 डिग्री गिवन है, बोला है ना। शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और इसके तली से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा सवाल के अनुसार। इसमें डायग्राम अगर बन जाता है तो सारा सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। बस देखिए यहाँ पर 200 मीटर ऊंची एक इमारत, यानी ये आपका 200 मीटर दिया गया है। तो जब ये 200 है तो इधर का ये वाला हिस्सा भी 200 होगा। हमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई टोटल हमको चाहिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो 200 है, तो 200 प्लस कुछ होगा, मतलब इस ऊपर वाले हिस्से को हमको निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप लोग, पहले छोटे वाले में देखिए, है ना, इस वाले में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये 30 है, तो ये टोटल आपका 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने हमने बताया था 1 यूनिट, ये 200 है लेकिन ये यूनिट में है, ये रेशियो में है ना। तो 200 प्लस 1 मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगी, ये यूनिट में है, ठीक है। तो 1 यूनिट, तो इधर ये निचला वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 60 यहाँ होगा तो 60 के सामने वाला √3 गुना हो जाता है। जब ये √3 है तो ये नीचे वाला हिस्सा भी √3 हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये वाला भी √3 हो गया, है ना। अब 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से लेकर ये और ये, इसमें देखिए, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये √3 है, ये 45 है। अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा। इधर वाला ये छोटा वाला हिस्सा, ये वाला 45 डिग्री होगा कि नहीं, है ना भाई। ये तो 90 है, बाकी तीनों मिलाकर 180 होने चाहिए, तो ये 45 हो जाएगा। इस 45 के सामने √3 है, तो इस 45 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पूरा आपका √3 यूनिट होगा। तो यानी ये जो है टोटल कितना यूनिट हो गया आपका, √3 यूनिट हो गया। समझ में आई बात कि नहीं। अब सुनते जाइएगा, टोटल √3 यूनिट है, इसमें से ऊपर वाला हिस्सा अगर घटा देंगे तो हमको ये नीचे वाला मिल जाएगा कि नहीं। तो टोटल हमारा √3 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट घटाइए, यूनिट में से यूनिट ही प्लस माइनस हो सकता है ना। तो √3 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस कर दिए तो बचा हमारा नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाला है हिस्सा कितना, 200 मीटर के बराबर है। चाहिए क्या हमें, मीनार की ऊंचाई चाहिए, है ना। मीनार की ऊंचाई का मतलब टोटल ये, तो 1 की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, उसमें 200 और जोड़ देंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए तो हो जाएगा 200 और मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करके ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और डिवाइड में इन्हीं के स्क्वायर का डिफरेंस। तो कितना होगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर 3 होगा,
माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में, है ना। अब इसमें हमको क्या, जो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 100√3 और प्लस 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 100। अब इसमें हमको जोड़ना क्या है, देखिए ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, 1 यूनिट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, हमें पूरा मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो इधर 1 यूनिट और इसमें 200 और जोड़ देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, प्लस इसमें 200 और करिए, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो 100√3 और प्लस 100 ये हुआ, है ना, और प्लस इसमें 200 और कर देंगे, यानी टोटल कितना हो गया, ये 300 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए ना, 300 और प्लस 100√3 हो गया, 100√3 हो गया। तो यहाँ से 100√3 माइनस बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 100 है और √3 भी है, तो 100√3 को कॉमन ले लीजिए, 100√3 कॉमन आ जाएगा। अच्छा 100 कॉमन आएगा तो 3 बचेगा, और √3 कॉमन आएगा तो √3 बचेगा यहाँ पर, है ना, और प्लस यहाँ पर 1 हो गया। तो आंसर कौन सा आएगा, 100√3 और अंडर रूट में यहाँ पर √3 + 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। RRB NTPC 2021 का सवाल है ये। अगला सवाल एकदम तगड़ा सवाल, इतने तगड़े सवाल लेकर आए लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पर कितने कितने हैं, 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले तो बनाइए अपन लोग ज़मीन बनाते हैं, है ना, ये हमारा हो गया ज़मीन। यहाँ पे एगो इमारत है, ये हो गया इमारत, है ना। अब इसके कुछ दूर पर 2 घर हैं, यहाँ पर समान ऊंचाई के हैं, इस तरीके से, है ना। ये इमारत के सामने तो घर छोटे छोटे ही ना होंगे, मतलब नेग्लिजिबल होंगे, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके शीर्ष से अगर देखा जा रहा है तो 2 अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री का, दोनों घरों का। तो मिलाइए इनको पहले इस तरीके से। अवनमन कोण कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये और ये हो गया, ठीक है, देखते जाइएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पे बनता है ना, तो कौन कौन सा होगा, एक तो ये वाला हो जाएगा, ये कितना दिया है 30 डिग्री, छोटा है ना तो 30 डिग्री हो गया ये, और एक ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला हो गया, ये 45 डिग्री है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन न्यूमेरिकली दोनों बराबर होते हैं, बट मीनिंग अलग अलग है। तो जितना ये 45 यहाँ है तो यहाँ भी 45 हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 45 दोनों जगह होगा। ये अगर टोटल आपका, सॉरी एक सेकंड, ये 30 होगा ना, ये 30 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये छोटा है। देखिए ये वाला है ना, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। बड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो 45 और 30 हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से अच्छा डायरेक्ट आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लिखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से मतलब कम समय में हो जाए। एक बार यहाँ लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे तो वो फिर गड़बड़ काम है। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए, यहाँ पर दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, 50 मीटर है दोस्तों, 50 मीटर है। बहुत आसान प्रश्न है, अच्छे से लगाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए अगर √30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, इसको हम लोग 1 यूनिट मानेंगे, तो ये 30 है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना होगा, 60 यूनिट होगा। मतलब यहाँ से टोटल ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 के सामने 1 यूनिट, तो √60 के सामने ये टोटल भाई 60 होगा ना, तो 60 के सामने कितना गुना होगा, √3 गुना हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, इस 45 के सामने 1 है, तो ये जो टोटल मतलब ये सिर्फ इतना, ये भी 45 होगा। तो इस 45 के सामने ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 1 यूनिट ही होगा कि नहीं। अब बताइए, टोटल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 गुना है, तो ये हो गया √3 यूनिट। इसमें से 1 यूनिट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये लास्ट वाला बचेगा, दोनों घर के बीच की दूरी, और दोनों घर के बीच की दूरी है कितनी, 50 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई √3 - 1, है ना। इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 आपका, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 हो जाएगा। तो हुआ यहाँ पर 50
बटे 2 आ जाएगा और इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो √3 + 1, तो ये काट देंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इमारत की ऊंचाई मीटरों में। तो इमारत की ऊंचाई कितनी है? 1 यूनिट है ना, तो 1 की वैल्यू ही निकाल रहे हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? ये 25 हो जाएगा, मतलब 25 ब्रैकेट में यहाँ पर √3 + 1 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करिए और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। ये जो सवाल बोल रहा है, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई के 2 मीनारों के शीर्ष यहाँ पर फिर कॉमा होगा, है ना। पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि पैर को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। मध्य बिंदु पर, है ना। देखिए यहाँ पर ये हमारा ज़मीन हो गया, ठीक। 2 मीनार हैं, एक की हाइट x है, तो इसको मान लीजिए कि x है ये, और एक की हाइट यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, और इसकी हाइट यहाँ पर y है ना। इनके पाद बिंदुओं का मध्य बिंदु ये पॉइंट होगा, है ना, ये मिडिल पॉइंट हो गया, और इनके शीर्ष को इस मध्य बिंदु से मिलाया जा रहा है। इसका शीर्ष ये और इसका शीर्ष ये, तो एंगल क्रमशः कितना बन रहा है यहाँ पर? 60 और 30 बन रहा है। तो ये जो x वाला है ये कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, इसका मतलब देखिए पहले वाले के लिए 60 डिग्री बन रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी पहले वाले की हाइट यहाँ पर ज़्यादा होगी, और ये हो जाएगा हमारा y, है ना। और 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री हो गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ पर x/y। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, देखिए ये 60 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ये अगर 30 है ये वाला, तो ये कितना होगा यहाँ पर? 60 हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट का मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा ये दोनों बराबर होंगे, तो 1-1 यूनिट मान लीजिए इनको, है ना, 1-1 यूनिट मान लेते हैं। चलिए देखते जाइए, ये 1 यूनिट है, तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है? √3 यूनिट होता है कि नहीं। अब इस 60 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 30 के सामने कितना होगा? यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। भाई 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 होता है, ठीक है। 60 के सामने कितना होता है? √3 होता है। तो 30 के सामने कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/√3 हो जाएगा कि नहीं। तो 30 के सामने यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1/√3 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर √3 है, y की वैल्यू 1/√3 है, बस निकल गया। दोनों का रेशियो पूछा गया था हमें, x/y निकाल लीजिए यहाँ पर। तो x/, यहाँ पर y, x की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा √3, और रेशियो यहाँ पर y की वैल्यू 1/√3 है। सिंप्लीफाई करिए इसको, √3 इधर आ जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा, तो 3 और इधर 1 बचा, 3/1 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब हो गया। टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। आइए, एक टावर के पाद से यानी पैर से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई यहाँ पर आपकी कितनी है? 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखते जाइएगा। एक टावर के पैर से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया ज़मीनी लेवल, है ना, लेवल यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे एक टावर है, ये हो गया टावर, और पहाड़ी भाई ऊंचा होगा तो ये हो गया पहाड़ी, है ना। तो टावर के पैर से पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये आपका कितना है? 60 डिग्री है। फिर कह रहा है और पहाड़ी के पैर से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये आपका 30 डिग्री के बराबर है ना, ये आपका 30 डिग्री है। कह रहे हैं यदि टावर की ऊंचाई 50 है, ये वाला कितना है? 50 है, तो हमें चाहिए पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब ये वाला चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा कि नहीं। ये 60 है तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। बस आ गया हमारा आंसर, देखते जाए कैसे। 30 के सामने जितना होता है, 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने √3 गुना हो जाता है। तो ये बताइए 30 के सामने 50 है, तो इस 60 के सामने मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 50 का √3 गुना हो जाएगा, यानी कि 50 √3 हो गया। अब देखिए इस 30 के सामने हमारा जो भी है,
30 के सामने जो भी है कितना है यहाँ पर 50√3 है, बड़े वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं अभी। तो इस 30 के सामने जो भी है इस 60 के सामने इसी का √3 गुना हो जाएगा। तो 30 के सामने था कितना 50√3 और 60 के सामने इसी का √3 गुना और हो जाएगा, इसी का यहाँ पर √3 गुना और हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। तो ये सीधे सीधे 50 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, 50 3 यहाँ पर हो गया 150 रुपया देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था, है ना। यहाँ पर पहले तो बना लीजिए ज़मीन, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा ज़मीन, है ना। यहाँ पर कहीं पे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, ये प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ये हो गया आपका 5 मीटर, है ना। फिर यहाँ पर एक टावर भी है, तो ये हम लोग टावर बना लेते हैं इस तरीके से, और इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ऊंचाई से, प्लेटफॉर्म के ऊंचाई से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री के बराबर। अब कह रहे हैं यदि टावर 45 मीटर है, देखिए दोस्तों ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। टोटल टावर है 45 का, तो निचला हिस्सा इसका कितना है 5 मीटर का, तो ऊपर वाला ही कितना होगा 40 मीटर का, क्योंकि 40 और 5 45 हो जाएगा। हमें चाहिए प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाहिए, है ना, ये वाला। तो अगर ये निकल गया तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, सीधे सीधे आ जाएगा। देखिए 30 ये है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। 30 के सामने जो भी रहता है, 40 है ना 30 के सामने, तो 60 के सामने √3 गुना हो जाता है, यानी 40 का कितना हो जाएगा √3 गुना हो गया। डायग्राम से ही हमारा उत्तर आ गया, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो जितना ये है उतना ही नीचे वाला होगा, यानी कि 40√3 मीटर। तो टावर से यहाँ पर प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है 40√3 मीटर। टिक करिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि सवाल अब आपको बन रहे होंगे अच्छे तरीके से, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना कोई गलती किए हुए। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिए 7वां सवाल ये रहा, सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई हमको निकालनी है। देखिए तो सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि सड़क पर स्थित आधार के साथ यानी बेस के साथ 5 मीटर की लंबी एक सीढ़ी है, सड़क के दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर खिड़कियाँ हैं तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए, ये हो गया, पहले तो हमारा सड़क बना लीजिए, है ना, ये हमारा हो गया सड़क। अब सड़क के दूसरी ओर का मतलब क्या हो सकता है कि दोनों ओर, है ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर हमारा सीढ़ी का जो फुट पॉइंट है, निचला हिस्सा है, वो यहाँ पर रखा गया है। तो एक साइड यहाँ पर ये इमारत है, एक 4 मीटर का है, एक 3 मीटर का है, तो इधर वाला आप 3 मीटर का बना लीजिए, है ना। चलिए ध्यान से देखते रहेंगे। तो यहाँ से ये खिड़की तक पहुँच रहा है, ये जो हिस्सा है ये आपका खिड़की है, इधर भी एक खिड़की है 4 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो इधर आपका ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, ये दोनों बराबर ही होंगे, मतलब ये आपका 5 मीटर, ये भी आपका 5 मीटर हो गया। ये वाला जो है ये 4 मीटर का है, लेकिन ये आपका 3 मीटर है। बस आ गया हमारा, ये हमारा होता है 90 डिग्री, पता है सभी को। ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स होते हैं, 3 4 5। ये 3 है, ये 5 है, तो पक्का ये आपका 4 होगा यहाँ से यहाँ तक। ये 4 है, ये 5 है, तो पक्का ये आपका कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 4 5 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। बस निकल गया हमारा सड़क की चौड़ाई, क्योंकि सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, है ना, सड़क जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सड़क की टोटल चौड़ाई कितनी हो गई 4 + 3, 4 + यहाँ पर 3 = 7 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 8 पर।
ये खतरनाक बढ़िया सवाल है। अब कैसे करेंगे इसको, एक बार वीडियो रोककर जरूर लगाइएगा। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि निचले हिस्से से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ पर x और y हैं। देखिए यहाँ पर बीच में कहीं हमारा पर पेड़ खड़ा, पहले ज़मीन बना लीजिए, ये हमारा हो गया ज़मीन, है ना। यहाँ पर आपका पेड़ है। अब इस पेड़ से कुछ दूरी पर दोनों ओर, इधर x दूरी मान लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y दूरी दिया गया है ना। क्रमशः उन्नयन कोण कितना बन रहा है, अल्फा और बीटा। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, इसके शीर्ष को देखने पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर अल्फा हो गया। और सुनते जाइए, यहाँ से इसको देखने पर इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट से शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण बीटा डिग्री बन रहा है यहाँ पर। लेकिन शर्त ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 90 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, पूरक कोण हो गए दोस्तों। ठीक है, क्या हो गए, पूरक कोण हो गए एक दूसरे के। पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है, यानी कि ये हाइट हमें चाहिए, है ना, ये हाइट हमें चाहिए। निकाल लीजिए, tan थीटा लगा लीजिए इसमें, और कुछ नहीं है ना। देखिए tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना, यानी कि h/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h/x हो गया। ठीक है, इधर tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा ये हो जाएगा h/y, तो ये हो गया h/ यहाँ पर y। अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि अगर कॉन्सेप्ट बता देते हैं यहाँ पे, इफ़ x प्लस वाई या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। ऐसे ही cot अल्फ़ा और cot बीटा की वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। कब, जब अल्फ़ा और बीटा दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे, यहाँ पे दिया भी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बस वैल्यू पुट करना है आपको। tan अल्फ़ा कितना है, h/x ये हो गया, इंटू ये हो जाएगा h/y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1, है ना। तो h² की वैल्यू कितनी हो गई, h², xy उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy हो गया। तो h की वैल्यू यहाँ से √xy आ गया, है ना। यही चाहिए था हमको, पेड़ की ऊंचाई यानी xy होगा √ में। तो इस तरीके से जब भी आपको डायग्राम दिखे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो, है ना। ये सवाल के माध्यम से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन अलग से ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है जब भी ऐसा सवाल देगा। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और ये वैल्यू कुछ ना कुछ दी गई हैं, तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, √xy हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न ये रहा, एक नदी पर बनाए गए एक पुल नदी तट के साथ यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया। यदि पुल की लंबाई इतनी है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमको निकालनी है ना। तो देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, मतलब ये 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट। पाइथागोरस लगा के ये वाला कितना होगा, ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। वैसे भी पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा था कि जब भी 45 बनता है तो दोनों 45 के सामने 1 यूनिट होंगे और हाइपोटेनस √2 यूनिट हो जाएगा। तो √2 की जो वैल्यू दी गई है आपको, √2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 150 मीटर है। तो ये हो गया 150 मीटर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई मतलब ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 150 बटा यहाँ पर √2 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 150 इंटू √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 इंटू √2 ये बन जाएगा 2, यानी सीधे सीधे आ गया 75, है ना। 150 का आधा 75 और इंटू √2, तो 75 √2 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखिएगा 10वां प्रश्न ये रहा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए जिससे उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, पहले तो बनाइए ज़मीन, ये हो गया हमारा ज़मीन। फिर यहाँ पे बनाइए एक दीवार, ये हो गया दीवार। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, सहारे से खड़ी हुई है दीवार के।
दीवार की 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक, चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहले 3 मीटर तक ही पहुँच रहा था, तो ये हो गया हमारा, है ना। ये कितना है, 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये कितना है, ये चूँकि सीढ़ी है तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर दिया गया है ना, यहाँ पर 5 मीटर हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि इस सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाया जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, है ना। ये 3 ही मीटर तक पहुंच रहा है अभी, है ना, हमको 4.8 तक पहुंचाना है, तो इसको इधर खिसकाएंगे तो ये अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि सीढ़ी की जो लंबाई हो तो फिक्स है ना। तो इसको अगर इसकी तरफ लाएंगे, इस निचले हिस्से को, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ला लेंगे, यहाँ पर पहुँच गया अब की बार, तो हमारा जो ये है यहाँ पर पहुँच गया, है ना। चलिए देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कितना है, 4.8 है, कितना है, 4.8 है, बोला है ना 4.8 की ऊंचाई तक पहुँच जाए। कितनी दूर तक ले जाया जाना चाहिए सीढ़ी को दीवार की और कितनी दूर तक ले जाना, मतलब ये हमको चाहिए, ये वाला कितना खिसकाना है इधर, है ना, ये चाहिए हमें। चलिए देखिएगा, इसमें तो सीधे सीधे पाइथागोरस ही लगेगा। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी सीढ़ी है, तो ये भी 5 होगा। अच्छा, इस छोटे वाले अगर ट्रायंगल में देखें तो ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट जानते हैं। अच्छा देखिए, अब ये 5 है, ये 4.8 है, तो हमें ये चीज़ निकालना है ना, ये वाला वैल्यू। चलिए निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसमें से 4.8 का स्क्वायर घटा देंगे, 4.8 का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, है ना, 48 का स्क्वायर घटा देंगे, 48 मतलब 4.8, है ना। तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप देखते जाइएगा। 48 का स्क्वायर हमको निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस लंब का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तब हमारे पास इसका जो है स्क्वायर निकल कर आएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 का स्क्वायर, 50 से 2 कम है, तो 2 कम है तो उस 2 का स्क्वायर करिए, यानी कि 4 आ जाएगा। लेकिन हमको 1 डिजिट नहीं लेना है, 2 डिजिट लेना है, 0 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 50 से ये 2 कम है, तो आप 25 से 2 कम आ जाइए, यानी कि 23 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, यानी कि इसका जो 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 23 0 4 आ गया। तो चूँकि 4.8 है तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, है ना, 23.04 हो जाएगा, 23 यहाँ पर 04 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये हो गया 25 माइनस 23, सॉरी 04 है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 23 और ये 04, देखिए ये 04 है, अगर इसको 96 और ले ले, मतलब 0.96 और ले ले, तो 96 और यहाँ पर तो ये 24 पहुँच गया, और यहाँ पर ये 25 मतलब 1.96 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.96। इसका स्क्वायर रूट 196 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14 हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसके बाहर पॉइंट के बाद 1 ही अंक होगा, यानी कि 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1.4 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 1.4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया भी है ऑप्शन में, यही टिक कर देंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर ये समझिए दोस्तों कि हमारे पास जो 1.4 आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है ना, हमें पूछा क्या है, कितनी दूर तक ले जाना चाहिए, तो यहाँ से खिसकाकर यहाँ ना किया गया है, तो ये न चाहिए हमको। टोटल कितना था, 4 था, इस 4 में से कितना घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक, जो कि 1.4 है, तो 4 में से 1.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में से 14 घटाए 26 आ जाएगा, मतलब 2.6 मीटर होगा इसका आंसर, है ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, बी पे मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आज का क्लास बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये 10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और 10-12 सवाल ही हमने पिछले क्लास में करवाया था। इस 2 क्लास में आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक से प्रश्नों को लेकर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।